बाप भी खड़ा हो जाए ना इलेक्शन में, वोट नहीं डालूंगा अपने बाप को भी, सके बाप को। पहले बता रहा हूँ, पहला वोट खान का और आखिरी वोट भी खान का। सारे लोटे हैं, मुल्क को लूटना चाहते हैं, गद्दार हैं। आज अल्लाह की कसम टीवी चलाता हूँ, ये लोटे जब नून लीग में थे, फिर पीटीआई में, फिर नून लीग में, थूक के चाटने वाले लोग हैं। कसम ले लो, थूक के चाटने वाले लोग हैं। यकीन करो, मैं रक्शे वालों कसम उठा के कहता हूँ, पिछले साल में इसी रक्शे में 300-400 की गैस डलवा के काम करता था, आज मैं 1000 रुपए की डलवा रहा हूँ। क्यों भाई? मेरी जेब से 600 जा रहा है, इनके बच्चे पल रहे हैं। इसका बच्चा, नवाज शरीफ का बच्चा जरदारी का रक्षा चलाता है क्या? हम गरीब चलाते हैं, अपने बच्चों को जूतियां तक भी नहीं ले सकते, दूध खालिश नहीं पिला सकते, और ये मुल्क को लूटी जा रहे हैं, लूटी जा रहे हैं। सारी फौंडरियां भी इनकी, बाहर मुल्क में भी ये बैठे हैं। और ये मैं पटवारियों को भी कहना चाहता हूँ, अपने दिमाग का ताला खोलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। पटवारी एक पकड़ लिया है जी, ये साहिब ने बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से लेके आए भाई जी? मैं हूँ आतिफ रिक्शे वाला, ये भाई भी रिक्शे वाले हैं। ये शालमी में चलाते हैं हमजा शहबाज के हल्के में। ये पटवारी हैं। आज मैं इनको पकड़ के लाया हूँ, मैं इनको दिखाने लाया हूँ कि ज़मान पार्क में इमरान खान कोई बिरयानी नहीं बांट रहा या कीमे वाले नान नहीं बांट रहा। इन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं है, तो मैंने कहा आ जाओ आप चल के देख लो भाई। सर किसके सपोर्टर हैं आप? मैं नून लीग का ही था, लेकिन वजह क्या, वजह बताएं सर। वजह बहुत है, मैं यहाँ पे बताऊंगा। मेरे ख्याल है कि ये टाइम पूरा हो जाएगा, मैं उस चीज़ की गवाही देता हूँ। टाइम पूरा हो जाएगा। इतनी को वजह है कि बता ही नहीं सकते। ये बस इनका दादा परदादा चलता है। ये हमारे बड़े जो थे ना, वो इसी को सपोर्ट कर रहे थे। बस यही वजह है, ठीक है, मुल्क तबाह हो जाए, कोई हाँ, और कोई वजह नहीं थी। लेकिन आज ये भाई लेकर आया, मैंने देखा निज़ाम यहाँ लोगों को, 2-4 लोगों से बात हुई है मेरी, उनके बयान सुन के अजीब ही लगा कि यार ये लोग कुछ भी नहीं चाह रहे, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क। सर आपने कहा मुझे इतनी वजह पता है कि बहुत टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, तो वो चंद एक वजह हम जानना चाह रहे हैं ना। सर वजह है, अब ये देखें, अल्लाह माफ़ करे, इतने मसले मसाइल हुए हैं इनकी हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत में, ठीक है। डाउट था मुझे, लेकिन आज वो क्लियर हो गया। किस वजह से हो गया? भाई यहाँ पर आया हूँ, लोगों के बयान सुने, देखा है, कई लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यार, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। सर आपने तो कहा ये नून लीग के सपोर्टर, वो कह रहे हैं भाईजान अब ये पटवारी था, वोटर भी था, ये पटवारी था, मैं पकड़ के लाया हूँ। ये मेरे साथ रिक्शा चलाते हैं, यकीन नहीं करते, शालमी में खड़े होते। अब लाया हूँ, इनको यकीन हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे आए, क्या दहशतगर्द हैं क्या? ये भाई बम बनाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें रख के बता रहे हैं। आज जब आयन की बात हो रही है तो ये नवाज शरीफ कह रहा है कि डॉलर 500 पे चला जाएगा, ठीक है। रिक्शा ड्राइवर हूँ, कोई अमीर करोड़पति नहीं हो, इनके डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। गरीब आवाम 1800 रुपये का आटा बनता है टोटल, इनका कुल मिला लो तो। उसके पीछे इन्होंने 13 लाशें ली, लोगों को जलील किया हुआ है। 20 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, और हमें इन्होंने भिखारी बना के रखा हुआ है। आज यहाँ इनकी बात करते हैं, बिलावल भुट्टो, मेरे नाना ने कुर्बानी दी, मेरी माँ ने कुर्बानी, वो किधर है जमहूरियत की? आज ये कहते हैं फुल कोर्ट बनाओ, तो जब इमरान खान को किया गया था तब फुल कोर्ट कोई नहीं बना था। आज इनको 3 जज पे एतबार नहीं है, कभी किसी पे एतबार नहीं है। ये सब लोटे हैं, ठीक है, सारे लोटे हैं, मुल्क को लूटना चाहते हैं, गद्दार हैं। आज अल्लाह की कसम टीवी चलाता हूँ, ये लोटे जब नून लीग में थे, फिर पीटीआई में, फिर नून लीग में, थूक के चाटने वाले लोग हैं। कसम ले लो, थूक के चाटने वाले लोग हैं। इनको लोग वोट देंगे तो सारे भिखारी हैं, में भी भिखारी बना के रखा हुआ है। गरीब आवाम है, 40-30-40 हज़ार महीना कमाते हैं, वो भी हम अपने बच्चों को पूरा नहीं कर सकते। और इनकी अयाशियाँ देखो, मरियम नवाज को कसूर गई है तो 30-40 का गाड़ियों का लश्कर लेके गई है। इनका देखो तो 85 का लश्कर बना हुआ है, लाओ लश्कर। जैसे ये टीपू सुल्तान है, पता नहीं क्या है, मुल्क को लूट के खा के कंगाल कर गए हैं, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। बस इमरान खान पे उम्मीद है, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बेहतर करें, हम पाकिस्तान के साथ हैं भाई। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर खिलाफ फैसला आता है हमारे, तो जो डॉलर है वो 500 पर चला जाएगा। जो डॉलर पड़े इन्होंने कंट्रोल किए हुए ना, इन्होंने आज तक मुल्क के लिए किया क्या है? 75 सालों में है, और इनकी इतनी दफा हुकूमत रही है, कोई मुल्क के लिए अच्छा करते? 80% इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट तो है ही नहीं आपकी। आप दाल इम्पोर्ट कर रहे हैं, चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं, गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो भाई आपका बाहर जा क्या रहा है? हाँ, यहाँ से डॉलर चोरी होकर बाहर जा रहा है, कुछ नहीं रहा।
ठीक है, गरीबों को लूट लूट के खा गया है। कोई सड़कों का निज़ाम देख लो, ये शहबाज शरीफ कहता है लाहौर को पेरिस बना दूंगा, और मेरे हल्के का काने का वहाँ चले इतना इतना पानी भरा हो मेरे हल्के का। अब जब वोट लेने हैं तो वहाँ आटा बांटना शुरू कर दिया है, एक दो छोटी छोटी गलियाँ बनवा रहा है ताकि मुझे वोट मिल जाए। मेरे हल्के का MNA है शहबाज शरीफ, मैं बता रहा हूँ, सारी गलियों का जाके हाल देखो, काने में भिखारी बना के रखा। अभी भी जो पटवारी है वो कहते नहीं जी नहीं, नवाज शरीफ साढ़ा प्यो कह गया तो साढ़ा दादा कह गया सी, जिमें नवाज शरीफ ने इन्होंने खबर चू भी बचाना है। मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर आ जाएं, आपने बताया कि मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिली है यहाँ से, तो इस बार वोट किसका? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान इंशाल्लाह। उसकी सबसे जो खास वजह है, ये वजह यही है, देखें मेरा नहीं ख्याल कि इनके पीछे कुछ जजीरे इन्होंने रखे हुए हैं। इन्होंने इंग्लैंड में अपने कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए हुए हैं, इनकी औलाद कोई बहुत करोड़पति है, कुछ नहीं है। पहले आप बेखबर थे ये सारी? पहले कुछ नहीं पता था मुझे, आज आके यहाँ पता लगा है। आपकी इतनी एज हो चुकी है तो आपको आज तक यही नहीं पता चला? बस वो जो बड़ों ने कह दिया वो कर लिया, लेकिन आज निकलो इस भाई की वजह से। बड़े कहेंगे, आज भी ना पता लगता। अच्छा, बड़े कहेंगे कुएं में छलांग लगा देंगे। देखें अब ऐसा तो कोई भी नहीं करता, बाकी ये है कि मेरे से देर ज़रूर हुई है कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा, पहले क्यों नहीं जाना, लेकिन अब वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, वो आज पता लग गया। तो क्या जो पटवारी हैं स्पेशली उनको लिए क्या मैसेज? यही मैसेज है कि बस छोड़ दें जो पिछला था, नए की तरफ जाएं, इस मुल्क को बचाएं, क्योंकि ये मुल्क बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और सिर्फ इसका जो दारोमदार है वो सिर्फ इमरान खान। सर मुझे यहाँ पर बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जब हुकूमत थी तो तब तो हालात बड़े ठीक थे, महंगाई भी नहीं थी। ये इन्होंने क्या था, सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ था, कर्जा उठाते थे बैंक से, हर चीज़ को इन्होंने करके रखा था। आज डैम बनाते, पानी सस्ता मिलता किसानों को, बिजली सस्ती बनती, वो इम्पोर्टेड व्हील पे तुम कोयले से बिजली बना रहे हो तो महंगी बिजली दे रहे हो, ठीक है। आज ये कहता है कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी नहीं, इसके बच्चे और ये 22 करोड़ अवाम इसके बच्चे नहीं, उन दो बच्चों के साथ बैठा दफा करता उनको कि ये 2 दफा हो जाए, 22 करोड़ अवाम मुझे अजीज है परनाना बन गया। और कहता जी इमरान खान ने 20 भैंसें बेची है, वो परनाना बन गया है। 20 भैंसों का तू खालिश दूध पिए, हम अपने बच्चों को पाउडर का दूध पिलाए, क्यों भाई तू साला लगता है मुल्क का है? बात करता है आज ये। ओए मुझे मिले उस दिन पटवारी शालमी में, ये बाबा जी गवाह, मैंने पकड़ लिया, कह रहे जिस बंदे ने बड़ा लूटा है मुल्क को। मैंने कहा बता इसका कोई पान का खोखा ही बता मुझे तू, सीधे पासे मुंह करके। और नहीं जी नहीं लूट है। मैं कहा मैं तुझे शहादत देता हूँ गंजों की जमीन कहाँ कहाँ पर है। मैंने कहा जेठे बूटे में हमजा की मिले है, शेखुपुरे में इसकी शुगर मिले है, इत्तेफाक फाउंड्री इनकी है, बाहर लंदन में छुप के बैठे हैं। ओए हमारा लीडर तो गोलियां खा के भी धर्मपुरे लाहौर में बैठा हुआ है यार, कोई डिफेंस कोई DHA में नहीं बैठा हुआ, कोई बैरिया में नहीं, वो धर्मपुरे बैठा हुआ है यार। आई लव खान, खान से मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों का। मेरा बाप भी खड़ा हो जाए ना इलेक्शन में, वोट नहीं डालूंगा अपने बाप को भी, सके बाप को, पहले बता रहा हूँ, पहला वोट खान का और आखिरी वोट भी खान का, और किसी के लिए नहीं है। अल्लाह की कसम 2016 में मैं खान से खिलाफ था। मैं कहा यार ये क्या बंदा है। एक दिन मैंने इसका स्पीच सुना, मैं कहा देखो तो सही बात क्या करता है, यकीन करो तो उसने तो हक और सच की बात की है। इसराइल से तिजारत भी शुरू हो गई है। ये आप देखें मुल्क को ये लूट लूट के गंजे खा गए हैं। अच्छा मजे की बात सुने, 22 करोड़ अवाम में कोई वजीर खजाना नहीं मिला अपने समधी के अलावा। वाह वाह वाह, इनकी देखे जमहूरियत की बात देखे आप, इनकी असम्बली में भी खुद बैठे हैं, सब जगह वजीर। अभी अदलिया को धमकियां लगाई जा रही हैं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने कह रहे हैं जी 2017 में इन्होंने ही मुझे निकाला था। अच्छा इन्होंने पनामा का जो केस है वो कौन सा चुंगी अमर सद्दू के मोहल्ले में बना, वो तो आपके बाहर मुल्क वालों ने बनाया कि तुमने मुल्क लूटा है तुमने बाहर लेके गए हो। वो कोई इमरान खान ने तो नहीं बनाया। नैब के केस इनके पहले के बने हुए हैं, नैब के केस तो इनके इलेक्शन से 2017 से भी पहले के नैब के केस बने हुए हैं इनके ऊपर। और जो शहबाज शरीफ इस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, मुल्क का पैसा लूटा है, उसे वजीर आजम तो उन्हें बना दिया है। आज सारे चोर इकट्ठे होके 85 का लाओ लश्कर बैठा हुआ है। यकीन करो मैं रक्शे वालों कसम उठा के कहता हूँ, पिछले साल में
इसी रक्शे में 300-400 की गैस डलवा के काम करता था, आज मैं 1000 रुपए की डलवा रहा हूँ। क्यों भाई? मेरी जेब से 600 जा रहा है, इनके बच्चे पल रहे हैं। इसका बच्चा नवाज शरीफ का बच्चा जरदारी का रक्षा चलाता है क्या? हम गरीब चलाते हैं, अपने बच्चों को जूतियां तक भी नहीं ले सकते, दूध खालिश नहीं पिला सकते, और ये मुल्क को लूटी जा रहे हैं। सारी फौंडरियां भी इनकी, बाहर मुल्क में भी ये बैठे हैं। और ये मैं पटवारियों को भी कहना चाहता हूँ, अपने दिमाग का ताला खोलो। अभी भी मुझसे बहस करते हैं ना, बड़ी बात करते हैं जी शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, बड़ी जी इसने दूध की नहरें चला लिया, हमने देख लिया, मुझे पता है इन्होंने।